इस समय परीक्षित ने सपेरा बन के बीन बजाया। सुन कर लहर नागनी निकली बन के सुआवरी बाहर को, बन के सुआवरी बाहर को शिवा भी क्या धारी। मेरे कथा के सज्जनों, आज जैसे सुआ बन करके उड़ी बाज बन गए परीक्षित। झपटना चाहा तो नवलदेव विचार किया अब क्या करना चाहिए। एक तालाब देखा और तालाब में गिरी और गिर करके मछली बन गई। परीक्षित ने कहा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा नवलदेव। आज परीक्षित ने जाल मंगवाया और जाल को डाल करके पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब तो नवलदेव ने विचार किया मैं सचमुच मेरा पति है, चरणों पर गिर पड़ी स्वामी, मैं अमृत लेकर के जा रही हूँ और अमृत देकर के जल्दी वापस आऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। इतना कह करके अमृत का घड़ा उठाया और चल पड़ी। कहे कर तुरंत नवलदेव धाई पहुंची जाए महल अपने को, पहुंची जाए महल अपने को, अमृत आगे बढ़ती को। मैं अमृत लेकर के आ गई हूँ। नहायो शेष सफल भई जाया, नहायो शेष सफल भई जाया, अच्छो बेटी करती हो। पिता से कोई बोली सारे पाशर में हार गए में शर्म न आई जैसे स्नान किया राजा बात सुख हो गए। आज नवलदेव ने कहा पिताजी तुमने हमसे झूठ बोला है, पहले बाजी में हमको हार गए हो और झूठ बोलते हो हमसे। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने पति के पास में। इतना कहकर के नवलदेव ने घर बार छोड़ करके चली गई। आज इधर परीक्षित रास्ता देख रहे हैं, तब तक क्या देखा नवलदेव पहुंच गई। परीक्षित ने नवलदेव को ला करके महलों में भावरे डाल दिया। आज बीधेराम जी कहते हैं आज नवलदेव ने फूलों की सजाई सजाई और फूलों की से सजा करके परीक्षित और नवलदेव दोनों मौज मना रहे हैं। भैया जब शादी हो जाती है उसके बाद में राजा बनाया जाता है। आज जब परीक्षित का विवाह हो गया तो हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हो गए। आज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हैं। इधर
बासु ने क्या सोचा, इतने में शेष महीप ने खान पान दियो छान, जाग नहन भोजन करे होई नवल दे। बासु राजा ने प्रण किया, मैं भोजन उसी दिन करूंगा जिस दिन मैं अपनी बेटी को दान कर दूंगा। दोनों को यह देख कर बासुक बैर निगारो, सबसे बढ़िया नाग भेज दयक कारो। जो सबसे जहरीला नाग था राजा बासु ने सभा में बुलाया। पिताजी क्या क्या है? बासु ने कहा, बेटा जाओ परीक्षित को दस्तक किया, बचने न पाए। हुक्म पाए बासुक को बेटा, नागन को छोड़ा चल दियो। आज फुंकार लगाता हुआ सांप चल पड़ा परीक्षित को डसने के लिए। इधर फूलों की सेज लगी है, परीक्षित और नवलदे दोनों सो रहे हैं। लेकिन एक बात है, जो ज्ञानी माताएं होती हैं तो जिसमें पलंग सजाती हैं तो देख लेना चाहिए कोई कपड़ा तो नहीं टिक रहा है। और नवलदे ने चारों तरफ दाने बिखेर दिया था अन्न के। आज वो सांप पहुंचा है, कैसे जा रहा है? उड़त जात लहरात पवन सो, पवन के समान उस पर उड़ते हुए जा रहा है। जब सांप 100 साल पुराना हो जाता है उसके पंख जमाते हैं, उड़ने लगता है। 100 साल पुराना जब सांप हो जाता है उसके पंख जमाते हैं, उड़ने लगता है। आज वो सर्प उड़ते हुए जा रहा है। कहां चले भैया? आज राजा बासु ने प्रण किया, मैं भोजन उसी दिन करूंगा जिस दिन अपनी बेटी नवलदे को दान कर दूंगा। वो पवन के समान उड़ता हुआ सर्प जा रहा है। उड़त जात लहरात पवन सो, घड़ी न बीती ना पल बीतो, घड़ी न बीती ना पल बीतो, पहुंच गयो एक लावा में। ठाड़ो सोच करे वो मन में, ठाड़ो सोच करे वो मन में, लाडू हंस के गाना में। चले यूं मार एक ही संग, चारपाई के आसपास चक्कर काटने लगा। सांप चारपाई पर नहीं चढ़ सकता है। सांप कोई भी हो, अगर आप खटिया पर लेटे हो तो खटिया पर नहीं चढ़ेगा। ये आज भी परंपरा मान रहे हैं। विषय तो द्वापर का है, लेकिन कलयुग में भी आज सांप परंपरा मान रहे हैं कि सर्प चारपाई पर नहीं चढ़ सकता है। चक्कर लगा रहा है आसपास। क्या हुआ? भगवान की माया जमीन से एक दाना उछला और उछल के सांप के मुख में चला गया। तो सोचने लगा, अब मैं डसता हूँ परीक्षित को तो अन्न भी उनको श्राप दे देगा। नहीं डसा, उल्टो बगद चले वो पीछे को लौट पड़ा। उल्टो बगद चले वो पीछे को, शेष शीश को न्यायो में। परीक्षित को दस्तक के नहीं आ रहा हूँ, रोज आ गया बासु को श्राप किया।
आज से हो श्राप दे दिया राजा वासु ने, अरे तू इसी समय दुमहा हो जा। भैया वो सांप उसी समय दुमहा बन गया। क्यों? क्योंकि पहले कहा था मैं डस करके आऊंगा और कहता मैं डस करके नहीं आ रहा हूँ, तू इसी समय दुमहा हो जा। गए भैया स्वागत के समय भैया जगह लगाओ। रात है सोने की, जब सोने की रात है तो नींद तो आने जाना है। चलिए भोले बाबा की, सावरे सरकार की। आज बादशाह ने श्राप दिया तुम दुमहा बन जाओ। उसी समय वो सर्व दुमहा हो गया। दुमहा साहब देखे क्या जिसके दो मुंह होते हैं, ये राजा बादशाह ने श्राप दिया था। आज वो सर्व दुमहा हो गया। सभा में दोबारा बीरा डारा, तक्षक ने खाया। तक्षक सामने आ गया, पिताजी बताओ क्या करना है। बादशाह ने कहा जाओ। अरे तुम उठ आए, नींद नहीं आ रही है, सुनो नींद नहीं आ रही है, जगह लगाओ। बोले शंकर भगवान की। ये चक्कर है भैया। चलिए ज्यादा कुछ न कहते, पाप लगता है ना, जो कथा में ज्यादा जब पाप लग जाता है। ब्रह्म बाबा की जगह लगाओ। बोले ब्रह्म बाबा की। आज तक्षक ने खाया वीरा को और कहा पिताजी करना क्या है, जाओ परीक्षित को डस करके आओ। हुंकार भरता हुआ आज तक्षक चल पड़ा, लेकिन महल को नहीं गया। राजा परीक्षित की चमन बगिया में पहुंचा। पहुंचे जाए चमन बगिया में, एक बेरी का पेड़ था और उस बेरी के पेड़ में बेर बनकर के लटक गया। सुंदर बेर अनोखो बन गए, सुंदर बेर अनोखो बन गए, लग गए जाकर देख सुधर तबियत होए राजी, देख सुधर तबियत होए राजी, मन मन राजी राजी जो कोई देर को देख लेता है वो मोहित हो जाता है। सुबह सुबह का समय है, माली पहुंच गया बगिया में फूल लेने के लिए, तो माली की नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ी। कहा जब बड़ी गई माली, आज क्या हो गया मुझे? कौन हो? अरे दरुहा तुम अपना काम करो तो रात का मदारी तो बस मदारे रहते कहा हो ना हो। मदारी को काम है जुगनू वाला है। बताओ यहाँ कथा चल रही, सन्नाटे से मशोर कर रही, वो आवाज यहाँ कानों में पहुंचे कि डिस्टर्ब होगा, पाप लगेगा। पर मामा तुम जाने वाले
तुमसे बड़ा कोई है नहीं, हम बोला तो हमारे जीवे जय हो। मैं कहा कर ज्यादा बोला तुम्हारे जीवे तो कहा है बोलो चुप चुप रहो। हाँ जगह लगाओ बोले बरम बाबा की। आज माली की नजर उस पेड़ पर पड़ी, चमक उठा। माली ने विचार किया अरे पेड़ कितना सुंदर है, पेड़ कितना सुंदर है, काहे नाचक नहीं मिला आज, नाचक नहीं मिल रहा है। नाच में सब नाच जाते हैं, कल सोगत में यू चक्कर है, चक्कर में आके चल रहे हैं ना। बोले ब्रह्म बाबा की। तो माली ने एक डाली सजाई, सोचा चलो राजा के दरबार ले चलते हैं। डाली सजा करके पेड़ को तोड़ करके रख लिया डाली में, और राजा के दरबार में लेकर के पहुंचे परीक्षित के। कहा राजन लो मैं बगिया से बेल लाया हूँ। परीक्षित ने बेल को उठाया, चमक उठा। सोचा अरे बेल कितना सुंदर है, लेकिन हाँ जब कोई प्यारी चीज होती है प्यारे को ही दी जाती है, कोई प्यारी चीज होती है प्यारे को ही दी जाती है। कहीं कर जब तक आ जी हो तुमका आज ही मैं 12 दिन तक कहीं अमेरिका तक तो ले आए हो, काले बेटे जौन खाओ भाई जौन खाए तो हम लेके जाओ का खाए मन में जो आ जाए। हाँ हाँ भाई यही होता है, कोई प्यारी चीज होती प्यारे को ही दी जाती है। परीक्षित चाहते तो बेर को खा लेते लेकिन नहीं, उनकी अर्धांगिनी है ना। सोचा हम दोनों मिलकर के खाएंगे, हम और नवलते। माली से कहा माली इस बेर को ले जाओ महलों में रख दो। माली डाली समेत बेर को लेकर के महलों में रख दिया। माली तो चला गया, नवलते की नजर पड़ गई बेर के ऊपर। भैया को पहचान नवलते, अरे ये तो मेरा भैया तक्षक है। देखत परख नवलते लीनो, देखत परख नवलते लीनो, हीरन मगल में आयो कहने लगी भैया क्या भेष बना करके आए हो। रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, भेष कहाँ धरी आया तुम यहाँ से जाइयो, हाथ में मेरे रखो पलंग को सजाया। कहने लगे स्वामी आज बड़ी होशियारी से रहना है। क्यों? क्योंकि मेरा भैया तक्षक आ गया है। भोजन करके राजा और रानी दोनों लेट गए। भैया मौत रुकने वाली चीज नहीं है, मौत आएगी तो लेकर के जाएगी। हुई गई रहने से जब छवाई, शाम हो गई, खाना खा करके सेज लगाया। ये भी ध्यान किया कोई कपड़ा नहीं लटक रहा है। डाल गले गले बढ़िया सोए गए, डाल गले गले बढ़िया सोए गए, दोनों प्यारी प्यारी। आज परीक्षित दोनों सो रहे, इतने में सर्प देर को बन गयो।
रात के 12 बजे फिर से सांप बन करके अचानक नवलदे के बाल खुल गए। बालों का सहारा लेकर के पलंग पर पहुंचा, देखा मेरी दीदी मेरे जीजा कितने सुंदर हैं। जी चाहता मैं ना डसूं, लेकिन फिर सोचने लगा क्यों नहीं डसूंगा, ये तो मेरे पिता का बैरी है। पिता का बैरी समझ करके आज तक्षक ने परीक्षित को डस लिया और वापस होकर के चला गया। सुबेरा जब हुआ, आज नवलदे जगाने लगी, स्वामी उठो स्वामी उठो। तो क्या देखा, मुंह से नीले नीले झाग निकल रहे हैं। आज समझ गई मेरा भैया ने हमको दान कर दिया, मेरे भैया ने हमको दान कर दिया। पीटत हाथ नवलदे रोए, 3 महीने का गर्भ है नवलदे के पेट में। 3 मास को गर्भ में रोपति, 3 मास को गर्भ में रोपति, कौन भैया भैया कौन। गंगा करियो बाबुल मरियो, गंगा करियो बाबुल मरियो, बुरो होए मेरे भैया को। ये कर दई पुरुष महीनो, ये कह कर दई न लगे रोए। स्वामी मैं किसके सहारे जीऊंगी स्वामी। रोने लगी नवलदे, बनिया पकड़ कंधा छोड़ गए, बनिया पकड़ कंधा छोड़ गए, हमसे बेईमान छोड़ गए। स्वामी मैं किसके सहारे रहूंगी। काले काले बालों में लाल लाल सिंदूरा, काले काले बालों में लाल लाल सिंदूरा, सिंदूरा हमारी चुनरिया में सिंदूरा हमारी चुनरिया में मोह गए, हमसे मुझे बताओ किसके सहारे रहूंगी मैं। गोरे गोरे हाथ में लाल लाल चूड़ी, लाल गोरे हाथ में
नजरिया के तोड़ गए, हमसे नैना मरोड़ गए। किसके सहारे रहूंगी मैं स्वामी बताओ, पहिया पकड़ कंधा छोड़ गए, हमसे नैना छोड़ गए। आज नवल रो रही है, पीटत हाथ नवल दे रोए। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, जो मेरा पति जिंदा हो जाए मैं कहाँ जाऊं। आज सोच रही है, हाँ गुरुजी के पास में खबर पहुंचानी चाहिए, हो सकता है मेरे गुरुजी मेरे पति को जिंदा कर दे। भेजी खबर गुरु पे रानी, आज गुरुजी के पास में रानी नवलदेव ने खबर भिजवाई। आज गुरुजी आसन में बैठे हुए थे, वैद्यनाथ जी पाई खबरी उठे अति आसन, पाई खबरी उठे अति आसन, पति सगुनी गाए में। जिला संग लिए 1400, जिला संग लिए 1400, वैद्यनाथ जी आए में। गुरुजी ने 14 से सोलिया चल पड़े, करीब ढकने जिए में मेरे नौजवान साथियों, आज खबर भिजवाई गुरुजी के पास में। गुरुजी 1400 शिष्यों को लेकर के चल पड़े। तक्षक ने विचार किया, ये गुरुजी जा रहे मेरे दुश्मन को जिंदा कर देंगे, मेरे दुश्मन को जिंदा कर देंगे। तो ब्राह्मण का वेश बना करके गुरुजी के सामने आ गया। मस्तक चंदन तिलक है, लिए कमंडल हाथ, कात जनेऊ डाल के कली कपट की। आज ब्राह्मण का वेश बनाया तक्षक, मस्तक पर चंदन लगा है और शरीर पर जनेऊ पड़ा हुआ है। एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल लेकर के तक्षक गुरु जी के सामने आ गया और कुछ कपट की बातें कहने लगा। क्या कहने लगा? कही रहे हो शीश नवाए, गुरु तुम कहाँ दुधाए। गुरुदेव, इस शीश लेकर के कहाँ जा रहे हो? गुरु जी ने बतलाया, पांडवों के घर जाए, भूप विषय ने खायो। ब्राह्मण, मैंने सुना है कि आज की रात्रि में राजा परीक्षित को सांप ने डस लिया है, जाकर उसे बचाए लो तात, मैं जाऊंगा उसको जिंदा कर दूंगा। सुनकर खार खायो तक्षक ने, दए मार जमी पर
नाथ सुका जवाब पिता को दूंगो मोरो काटो बच गयो। जमीन पर हाथ मारा और सोचने लगा मैं क्या जवाब दूंगा अपने पिता बासु को कि मेरा कांटा बच गया। कहने लगा गुरुदेव अच्छा मैं चलता हूँ। तक वहां से हटा और हट करके बदले वो भेष बन गयो सोटा। सोटा बन गया, भेष को बदला सोटा बन गया। गुरुजी जा रहे हैं, रास्ते में पड़ा हुआ है, सोटा रास्ते में पड़ा है। गुरुजी जा रहे हैं शिष्य को लेकर के। छोटी पूई गांठ गठीली, छोटी पूई गांठ गठीली, अति सुंदर मेरे नौजवान साथियों, आज गुरु ने सोटे को उठा लिया और देखा बड़ा सुंदर है, उसको बगल तले दबा लिया, बगल तले दबा लिया, चल पड़े। सोटे का घुमौना वाला पीछे को था, सोटे का घुमौना वाला पीछे को था। आज दक्षिण ने विचार किया गुरु जी को डसना चाहिए। सोटे से सांप बन करके गुरु जी के पीठ में डस लिया। गुरु जी धाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। नाम बताओ। मम्मी। हाँ, परीक्षित की मम्मी की तरफ से 201 मुद्राएं भगवान के चरणों में। भगवान सदैव सुखी संभाल के जीवन मंगलमय हो, झुक झुक जियो और खूब जीती रहो। हाँ, और वैसी नींद आ रही है, नींद आ रही है, आ रही ना आ रही। यदि ऐसी वाली फोन काट दी, ऐसी बात अगर फोन कट गया तो नींद आ रही हो तो आरती करवा दे। पूरन लागी समय तो फिर सोए ना, रात है सोने की, रात है सोने की। जब सोने की रात है तब सब जरूरत का है। और कल सबको मड़वा सलवा दो, बुधवार है ना, तो सब लोग मिलकर के मड़वा भी सलवा देना। कहाँ कहूँ दोबारा फिर थोड़े जा मजा लतवा कहें हम कह रहे हो। अच्छा नचाए दिया अब है कथा थोड़ा आगे बढ़ा ले, फिर डीजे बज जाएगा और सब लोग आज नाच लेंगे परम बाबा के दरबार में। बोले सियापति रामचंद्र की, वृंदावन में हरिलाल की। जो कोई ना बोले गए, झूठ बोलना पाप नदी किनारे, तो झूठ मत बोलना। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, अब मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते ही रहियो, लेकिन मैके मत जाना। हाँ, झूठ न बोलना लेकिन मैके मत जाना। चलिए कौवा न काटे, हम लोग अंत में ले चला, कथन ले चले। हाँ हाँ,
सभी भगवान के चरणों में हैं। ये 100 मुद्रा, हाँ 100 मुद्रा ढोलक वादक के, और 100 है वाइट वादक, 100 अर्गन वादक, और 100 ये